लखनऊ जामा मस्जिद के इमाम खालिद रशीद फरंगी मोहल्ली ने आयशा खुदकशी मामले के बाद जहीज की लानत के खिलाफ ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से आयशा हेल्पलाइन शुरू करने की तारीफ की है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत उन्होंने लाउड स्पीकर से अजान के मसले पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुल्क में आयशा के मामले के बाद जिस तरह से दहेज का मामला सामने आया और उसकी लिए मुहिम शुरू हुई और साथ ही अजान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये सवाल खड़े हुए दहेज के बाद मुहिम शुरू हुई, कानपुर में एक मुहिम शुरू हुई, हेल्पलाइन शुरू हुई, और इस तरह की हेल्पलाइन पर आपका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी मुहिम चलती है, इसको लेकर बोर्ड की कोई मीटिंग होने वाली है या कुछ फैसला लिया जाएगा क्या? दहेज का जो मसला है वो बहुत अहम मसला है और ख़ासकर आयशा के वाक़े के बाद पूरा समाज को इस वाक़े ने झंझोड़ के रख दिया है। और ऑलरेडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दहेज के ख़िलाफ़ पहले से तहरीक चल रही है और पहले से पर्सनल लॉ बोर्ड में हेल्पलाइन बनी हुई है जो कि ख़ासकर ख़वातीन के लिए यानी लेडीज़ के लिए है और उससे औरतों का बड़ी तादाद में उनके मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। लखनऊ में कानपुर में जो शुरुआत की गई है वो भी एक अच्छी शुरुआत है, उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं। और हम लोगों ने सबसे यही अपील की है अपने जुमे के खुतबे में भी कि ना अपने बेटे की शादी में कोई जहेज़ का मुतालबा करे और ना अपनी बेटी के निकाह में जहेज़ दें, और जो कोई भी जहेज़ का मुतालबा करे तो उसकी जगह उसके साथ निकाह हरगिज़ ना किया जाए और ऐसे लोगों को समझाया बुझाया जाए, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो फिर उनका सोशल बाइकआउट किया जाए, तभी जा करके इस मुसीबत से हम लोग को निजात हासिल हो सकती है। मौलाना साहब, एक चीज़ और कि अजान और माइक को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं, कभी सोनू निगम ने इस पर सवाल उठाया और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वीसी है उन्होंने इस पर नियम खत लिखा है। इन ऐसे मामलों पर आप ये अजान का मसला, अजान जो है वो ज़ाहिर बात है मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल हिस्सा है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और अजान मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में मुकम्मल हो जाती है और उससे किसी को क्यों तकलीफ़, आज तक सदियाँ गुजर गई, किसी को कोई जहमत नहीं हुई। और हमारे मुल्क की यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ मस्जिदों से अजानें होती हैं, मंदिरों से कीर्तन भजन होते हैं। कभी किसी ने ना एतराज़ किया, ना कभी किसी हिंदू ने, ना मुसलमान ने। इस वजह से जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये बेमाने और बेबुनियाद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सिलसिले में जो भी पोल्यूशन एक्ट है उसका जो भी पहले से डिफाइन है कि लाउड स्पीकर के इतने डेसिबल होने चाहिए, वो सभी को फॉलो करना चाहिए। और अगर किसी महल्ले में लाउड स्पीकर की ज़रूरत से ज़्यादा वॉल्यूम है तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि मस्जिद कमेटी के साथ बैठ करके उसके वॉल्यूम को कम कर लें, इससे मसला हल हो जाएगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि दोनों ही मसलों पर अहम बातें मौलाना साहब ने बताई। कानपुर से संदीप सबजानी, न्यूज़ 18।